सवालों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सवाल में जी लिख के नहीं आएगा कि जी इस विधि से करो, इस विधि से करो। तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि अब कौन सी विधि लगाएं इसमें जिससे प्रायिकता का सवाल आसानी से हल हो जाए। ठीक है, तो सुनो एक बार। एक पासे को 6 बार उछालने दिया जाए अमित को, है तो 6 बार उछालने दिया जाए तो मतलब हर एक स्टूडेंट को 6 बार दे दिया जाए। तो कोई ये बताएगा मेरा तो 6 बार एक आया, कोई बताएगा मेरा 2 बार 2 आया और 3 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, 5 आया, मतलब कुल मिला के 46,656 पॉइंट्स बनेंगे। अब इनमें से कोई ये कह दे कि 5 बार सम संख्या आए उसकी प्रायिकता निकालो, तो बताओ 46,656 में से इतने बिंदुओं को छांटा जाए कि जिसमें 5 जगह सम संख्या आए, बताओ असंभव काम हो गया। इस असंभव चीज को तुम्हें संभव बनाया है बर्नौली ने। वही बर्नौली का फॉर्मूला है एनसीईआरटी। तो बर्नौली का फॉर्मूला लगाते कैसे हैं जी क्लियर कर लो। बर्नौली का फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तब पासे को कितनी बार भी फेंकवाया हो अपन एक बार फेंकने पर निकालेंगे। तो सफलता उन्होंने किसको माना है? सम संख्या आना। ठीक है, तो जी तो सब जानते हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाए, पहले एक बार, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाए तो सम संख्याएं आने की प्रायिकता सम संख्या होती कितनी है? 3 होती है ना। तो बराबरी बराबर 3/6 माने तुम्हारे पक्ष में हो गई 3 घटनाएं, कुल घटनाएं 6 हो सकती हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उनमें से 3 तुम्हारे पक्ष में हो गई। पक्ष का मतलब किसी ने शर्त लगाई तो 3 जगह जीतने की संभावना है तुम्हारी। ठीक है, तो P बराबर हो गया 1/2। ठीक है, तथा Q का मतलब क्या होता है बताओ? Q माने सम संख्या ना आए, है ना। तो सम संख्या ना आए तो इसको क्या करेंगे? 1/2 ही निकालेंगे, मतलब Q का मान 1 - P करके निकालेंगे। अब अपन पासे को फेंक कितनी बार रहे हैं? 6 बार। ठीक है, कुल अपन पासे को 6 बार फेंका जा रहा है। ठीक है, अब अपन बनाएंगे पहले तो प्रायिकता वितरण सारणी। प्रायिकता वितरण सारणी किसको सम संख्या सफलता माना जाए? सम संख्या सफलता माना जाए। एमपी बोर्ड के हिसाब से और एनसीईआरटी ने तो इस बार वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रायिकता बंटन सब हटा दिए। ठीक है, तुम्हारा ये वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ये सारा हटा दिया है। तो केवल तो एमपी बोर्ड के हिसाब से भी ये प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण है। हर सवाल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पे लगा निशान लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब प्रायिकता वितरण सारणी सम संख्या क्या माना जाए? सफलता। ठीक है, तो अपन यहाँ पहला कॉलम क्या लिखते हैं बताओ सर? हाँ, पहले कॉलम में लिखा जाता है, हाँ, तो x यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पूरा नाम क्या है? अनामिका, बोलो। हाँ, तो लिखना आ गया होगा। हिंदी थोड़ी सी इसकी कठिन है, अंग्रेजी में रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है अचानक से कुछ आ जाए। ठीक है, देखो तो हाँ, अब ध्यान से सुनना। अपन 5 को 6 बार फेंक रहे हैं ना, तो 6 बार में से एक भी बार सम संख्या नहीं आए, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर एक भी बार सम संख्या नहीं आई। 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए सम संख्या, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए,
5 बार सम संख्या आ जाए या 6 बार सम संख्या आ जाए। ठीक है, अब अपन किसकी प्रायिकता निकालेंगे, पी एक्स या पी एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें जो बर्नौली का सूत्र है, तो अब समझ में आ गया कि बर्नौली का कब लगाना है, जब 46,656 ऐसे पॉइंट्स दिखाई दें कि इनमें से ढूंढना मुश्किल काम हो जाए, तो बर्नौली के सूत्र की याद आ जाना चाहिए, NCR P की पावर R Q की घात n-r। x बराबर 0 का मतलब अपन कितनी बार फेंक रहे हैं, 6 बार। 6 बार में से एक भी बार सफलता नहीं मिली, माने सम संख्या नहीं आई, तो सम संख्या एक भी बार नहीं आई तो विषम संख्या आएगी 6 बार, है ना। 6C1 P की घात 1 Q की घात 5, P की घात बढ़ाते जाओ और Q की घात कम करते जाओ। 6C2 P की घात 2 Q की घात 4, 6C3 P की घात 3 Q की घात 3, 6C4 P की घात 4 और Q की घात 2, 6C5 P की घात 5 Q की घात 1, 6C6 P की घात 6 Q की घात 0। ये अपना प्रायिकता बंटन सारणी बन गई। अब इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 5, केवल 5, है ना। तो केवल 5 का मतलब ये हुआ कि 5 को 6 बार फेंक रहे हैं, 5 बार ही सम संख्या आना चाहिए। तो 5 बार सम संख्या आना चाहिए, तो इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू 5 वाली प्रायिकता हो गई। वो प्रायिकता वितरण सारणी जो बनाई है उसमें से छांट लेंगे, तो पी एक्स बराबर 5। सुरेंद्र क्या लिखा था उसको, 6C5 5 बार सफलता है, P की घात 5 और Q की घात 1। अब इनकी मान रख दो, 6C5 का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, अच्छा एक चीज और कर लिया था, 6 में से 5 बताओ, तो इसका मान और इसका मान बराबर होता है। जिन्होंने 11th में क्रमचय संचय और हाँ ठीक है द्विपद प्रमेय पढ़ी है, तो 6 में से 5 घटा है, क्या बचेगा 1, और नहीं तो तुमने जो नियम बताया 6 गुणा 5 4 3 2 तो 6 ही आएगा। पी का मान 1/2, इसका भी मान 1/2, 6C1 का मान 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 की घात पूरी 6 कर दो, तो 6/64, और इसको और काट लो तो 3/32, बस। जी इसका आंसर है किसका, केवल 5 बार सम संख्या आए उसकी प्रायिकता का उत्तर ये है। तो इसमें जैसे 3 भाग पूछे हैं, तो मैं केवल एक भाग ही आएगा परीक्षा में पूछने के लिए, ठीक है। लिख लिया, हाँ अब आ जाओ दूसरे सवाल। क्यों मिटा रहे क्या, देखो दूसरे सवाल का न्यूनतम 5 सफलताएं, सुनो न्यूनतम 5 सफलताओं का मतलब क्या होता है नरेश,
न्यूनतम माने कम से कम 5। कौन कौन सी आएंगी? 5 बताओ। x बराबर 5 या x बराबर 6। तुमसे अगर कोई बोले कि न्यूनतम 5 रुपया फीस लगेगी, इसका मतलब 5 है 6। न्यूनतम का मतलब क्या है? कम से कम है 5 या 5 से ज्यादा। अब अपन 6 बार ही फेंक रहे हैं, ठीक है। अधिकतम तो 6 बार फेंक रहे हैं। तो इसकी प्रायिकताएं जोड़ दो। हाँ बोलो। 6c5 p की घात 5 q की घात 1। यहाँ का मतलब प्लस, ठीक है। 6 p की घात 6 और q की घात 0, ठीक है। माने 6 बार फेंक रहे हैं, उसमें से 5 बार सफलता है तो 1 बार असफलता। 6 की 6 बार आओ, 6 की 6 बार सम संख्या आया है तो विषम कितनी बार आई? एक भी बार नहीं, ठीक है। 6c5 को सॉल्व किया तो 6c1 है ना, p की घात 5 q की घात 1 और 6c से 6 का मान 6c0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और p की घात 6 और q की घात 0 मान रखो भाई। इसका 6 1/2 की घात 5 1/2 की घात 1, इसका मान 1 होता है। 1/2 की घात 6 और 1 की, इसका मान 1। इस पूरे को मैं हल कर लूं तो ये 7/64 आ जाएगा। अब आया था 6/64 जी, 1/64 है तो 7/64 हो गया जी। आंसर यही बता दो। देखो मेरे अंदर से परफॉर्मेंस शानदार जब मिलता है जब बॉडी पूरी तरह स्वस्थ हो। और 2 दिन से जुकाम हो रहा था। अधिकतम 5 सफलताएं, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के एट मोस्ट 5 सक्सेस। 0 से 5। हाँ बिल्कुल सही। कहाँ से लेके? 0 से लेके 5 तक, है ना। तो इसमें अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x बराबर 0, x बराबर 1। जैसे अपने मुंह से आवाज निकल रही है या का मतलब प्लस, ठीक है। p x बराबर 2 प्लस p x बराबर 3, p x बराबर 4 प्लस p x बराबर 5। अब सोचो, कई लोग थोड़ा माइंड लगा रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे मर गए जाओ तो जी भी हल करनी है, जी भी हल करनी है, जी भी हल करनी है। कितनी हो गई? अच्छा रह कौन सी गई? 6 वाली रह गई ना। अब 6 वाली रह गई तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक में से 6 वाली घटा दूं px = 6 वाली, तो अधिकतम 5 सफलताएं वाली घटना रह जाएंगी भाई। अधिकतम 5 का मतलब 5 से ज्यादा नहीं, 5 से कम, 5 या 5 से कम। तो पूरी प्रायिकताओं का योग प्रायिकता बंटन सारणी में 1 होता है, जैसा तुम लोगों ने कई बार देख लिया, ठीक है। तो अगर मैं एक में से 6वीं वाली घटना घटा दूं तो इनका योग रह जाएगा। पक्की बात है, ठीक है। तो 1 - 6c6 p की घात 6 p की घात 0। 1 इसका मान 1 होता है, इसका मान 1/2 की घात 6 और इसका मान 1, ठीक है। तो 1 - 1/64 है ना, एलसीएम लेके 63/64। अब बताओ अपना, अगर अपन हल कर देते हैं पूरी सब जोड़ दे तो कितनी कैलकुलेशन पड़ जाती? भारी पड़ जाती ना बस। तो आंसर तो ऐसे अकल भी लगानी पड़ती है कि सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए। बता दो। मैं तो भैया भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। समान संख्या आने की प्रायिकता p बराबर कौन बताएगा? इसमें समान संख्या कितनी आती है? 6 होती है ना। समान संख्या का मतलब हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। चाहो तो इसको लिख दिया। तो p बराबर हो गया 6/36, मतलब 6 जगह तुम जीत सकते हो, कुल घटनाएं 36 बनेगी। माने p बराबर आ गया 1/6।
अच्छा P 1/6 आ गया तो डबलेट नहीं आए 5/36 एक में से घटा दो या 30/36 लिख दो, है ना भाई। 30/36 माने हो गया Q बराबर कितना 5/6। कोई दिक्कत नहीं है, या डायरेक्ट एक में से घटा दो 1/6 को 5/6 बन जाएगा, चाहे जैसा कर लो, ठीक है। अब पांचों के जोड़ों को कितनी बार फेंक रहे हैं 4 बार, तो 4 बार में से कितनी बार डबलेट आए 2 बार, है ना। अब यहाँ लिखेंगे जोड़े को 4 बार फेंकने पर, 4 बार उछालने पर 2 सफलताएं प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो इसमें बारंबारता सारणी जरूरत हो तो बना लो, नहीं जरूरत हो तो इसमें बना सकते थे भाई। 4 बार फेंक रहे हैं, x बराबर 0 लिख दे, x बराबर 2 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे। आवश्यकता हो तो बना लो, नहीं हो तो मत बनाओ, क्योंकि इस सवाल में आवश्यकता नहीं है। अब उनको p x बराबर 2 निकालना है, सीधी सी बात है ना। तो 4c2 p की घात 2 और q की घात 2, 4 में से 2 बार सफलता हो तो असफलता कितनी होंगी 2, है ना। अब इसको हल कर ले। 4c2 का मान 4 3 2 1, p का मान 1/6 है, और ये 5/6, तो 5/6 की घात, है ना। तो पूरा हल कर लेते हैं, तो 25/36 2 से 16। देखो कैसे, सही है 6 1 6 कट जाएगा, नीचे 3 6 बचेंगे, तो 36 36 छक्के 2 से 16, ऊपर बन गया 25, तो 25/16 ये अपना आंसर हो गया। चलो 100 नंबर ये इंपॉर्टेंट है।